दोस्तों, आज हम 50 टन हाइड्रोलिक प्रेस के डिज़ाइन और उसके पावर पैक की कैलकुलेशन पर चर्चा करेंगे। अगर आप मैकेनिकल में रुचि रखते हैं या खुद एक हाइड्रोलिक प्रेस डिज़ाइन करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि आप सबको क्लियर हो जाए कि कैसे हाइड्रोलिक प्रेस का डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम हाइड्रोलिक प्रेस का डिज़ाइन करेंगे। इसमें सबसे जो हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो प्रेस का कैपेसिटी है वो 50 टन का है। ये एक बेसिक जो हमारी रिक्वायरमेंट है। और ऑपरेटिंग प्रेशर हम मानते हैं कि 200 बार होगा। ओके। एंड वर्किंग प्रेशर जो हमारा होगा वो 200 बार रहेगा। और बेस्ट एप्लीकेशन जो यह स्ट्रोक लेंथ होगा हमारा मे बी ये 200 से 500 तक वेरी कर सकता है। ओके। तो ये हमारी कुछ बेसिक जानकारी रहेगी जो हम अभी आगे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, हमारा एक्चुएशन मेथड मैनुअल भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक भी हो सकता है, कैसा भी रहेगा। जो फ्रेम टाइप हम यूज करेंगे वो एच फ्रेम या सी फ्रेम यूज करेंगे फॉर डिज़ाइनिंग। ओके। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा वो क्या है? सिलेक्शन ऑफ हाइड्रोलिक सिलेंडर। हम हाइड्रोलिक सिलेंडर को कैसे सेलेक्ट करेंगे या फिर क्या हमारा उसके लिए बोर डाया होगा। ठीक है। और इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इसको एक बार देखते हैं। ओके। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हमारा जो फोर्स हमने क्या एज्यूम किया हुआ है। फोर्स हमने एज्यूम किया हुआ है 50 टन। 50 टन मीन्स हमारा जो ये कितना हो जाएगा न्यूटन में। 50 किलो न्यूटन मतलब 103। ये इतना न्यूटन हो गया फोर्स हमारा। ओके। प्रेशर हमने कितना एज्यूम किया है? 200 बार। 200 बार यानी मेगा पास्कल में कितना हो जाएगा? 20 मेगा पास्कल। 20 मेगा पास्कल इंटू कितना हो जाएगा? 20 इंटू 10⁶ पास्कल। ओके। हम जानते हैं कि P इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन प्रेशर। फोर्स हमारा कितना है जो हमने एज्यूम किया है वो है 50 इंटू 20 इंटू 10⁶ पास्कल। ओके। और ये हमारा क्या यूनिट में है? न्यूटन है। ओके। पास्कल क्या होता है? पास्कल होता है न्यूटन पर मीटर। ओके। यहाँ न्यूटन टू न्यूटन कट जाएगा, बचेगा हमारा क्या? ओनली मीटर। ओके। तो एरिया इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। ओके। तो ये इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा एरिया कितना आता है? वो आ जाता है 0.025 मीटर स्क्वायर। ओके। अब हम यहाँ से आगे क्या क्या कैलकुलेट करेंगे? हमारा बोर्ड आया कितना है? तो बोर्ड आया इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू अंडर स्कोर एरिया अपॉन पाई। ये कहाँ से आया? फोर बाई थ्री। एरिया इक्वल टू क्या होता है? 4/3 पाई आर स्क्वायर। पाई ये आर हमारा कितना हो जाएगा? D/2 स्क्वायर। ओके। तो एरिया अपॉन पाई इक्वल टू D/2 डी स्क्वायर इंटू 2/2। ओके। तो ये कहाँ कितना हो गया हमारा? 222 है तो ये हमारा ये ऑलरेडी बाहर हो जाएगा। 2 इंटू और ये अंडर स्कोर ए अपॉन पाई इज इक्वल टू डी। ठीक है। तो यहाँ से हमने ये उठाया हुआ है। डी का अब क्या हो जाएगा? 2 अंडर स्कोर 0.25 डिवाइडेड बाई पाई। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाता है
178.5 mm में। ओके, या हम इसको राउंड फिगर में क्या कर देते हैं, 180 एज्यूम कर लेते हैं, 180 mm। ओके, तो हमने डी क्या कैलकुलेट, डी कितना पाया, डी इक्वल टू पाया 180 mm। और हमारा स्मॉल डी कितना रहेगा, ये हमारा क्या हो गया, बोर्ड आया, ठीक। और हमारा रॉड डाया कितना हो जाएगा, हम ये एज्यूम करते हैं कि जो हमारा बोर्ड आया है डी का 0.5 टू 0.6 टाइम्स होगा, तो हम एज्यूम करते हैं कि ये 90 mm का हमारा बोर्ड रॉड डाया हो गया। ओके, तो हमें डी और स्मॉल डी मिल गया। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हाइड्रोलिक पंप का सिलेक्शन करेंगे। ओके, हाइड्रोलिक पंप का सिलेक्शन करने के लिए हमारा सबसे पहले पंप का फ्लो पता होना चाहिए। तो पंप का फ्लो निकालने के लिए हमें पता है एक फॉर्मूला, Q इक्वल टू A इंटू वी। ओके, एरिया हमारा हमने पहले कैलकुलेट किया वो कितना था, 0.025, ठीक है। और वेलोसिटी हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो वेलोसिटी होगा वो 0.1 मीटर पर सेकंड, 0.1 मीटर पर सेकंड से हमारा जो सिलेंडर है वो ऑपरेट होगा, ठीक है। ये हमारा एक रिक्वायरमेंट है, एक बोल एज्यूम कर रहे हैं हम। तो 0.25 इंटू वेलोसिटी हमने कितना एज्यूम किया, 0.1। ओके, ये कितना हो गया, 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड, या हम इसको एलपीएम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 एलपीएम। ओके, तो हम जो फ्लो चूज़ करेंगे वो कितना चूज़ करेंगे, 150 एलपीएम का चूज़ करेंगे, ठीक है। एट पंप सिलेक्शन कैसा करेंगे, 150 बार 150 एलपीएम फ्लो एंड प्रेशर हमारा कितना होगा, 200 बार। एट 200 बार 150 एलपीएम का हम पंप सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। कहाँ से ये चूज करेंगे, फ्रॉम ओईएम कैटलॉग। ओके, अब तीसरा हम क्या चूज करेंगे, अभी हम हाइड्रोलिक पावर रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। हम एक मान के चलते हैं जो हमारा पावर जनरेट होगा उसकी इफ़िशियंसी हम जो यूज़ कर पाएंगे उसकी इफ़िशियंसी कितनी रहेगी, 85%, या बराबर क्या कर सकते हैं, 0.85 हमारा इफ़िशियंसी होगी। तो पावर इक्वल टू क्या होगा, पावर इक्वल टू हमारा हो जाएगा प्रेशर इनटू डिस्चार्ज हमारे यानी Q डिवाइडेड बाई इफ़िशियंसी हमारी कितनी है। तो प्रेशर हमने कितना एज्यूम किया था, 200 बार। Q हमारा कितना आया था, 2.5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 0.85। ओके, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, ये लगभग 58.8 किलोवाट के लगभग में आएगा। ओके, तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा ये लगभग 60 किलोवाट का राउंड फिगर में रहेगा। ओके, तो हम जो मोटर सेलेक्ट करेंगे, मोटर का जो सिलेक्शन होगा वो कितना होगा, 60 किलोवाट का होगा। ओके, अब हम आते हैं फ्रेम डिज़ाइन के लिए। हम जो फ्रेम चूज़ करेंगे, फ्रेम कहाँ से चूज़ करेंगे, फ्रॉम स्टील टेबल। ओके, जो हमारा फोर्स का रिक्वायरमेंट है, फोर्स
हम इसके लिए क्या चूज़ करेंगे? सबसे पहला, एज पर फोर्स, हमारा जो 50 टन का हमारा लो फोर्स का रिक्वायरमेंट है, इसके अकॉर्डिंग हम कॉलम चूज़ करेंगे। सबसे पहले कॉलम चूज़ करेंगे हाई हैवी ड्यूटी, स्टील चूज़ करेंगे। ये कहाँ से देखेंगे हम? फ्रॉम स्टील टेबल। ठीक है, हम चाहते हैं कि जो हमारा स्ट्रक्चर हो कुछ इस तरह का हो। ओके, यहाँ पे हमारा जो ये वाला हमारा जो यहाँ पे प्लेट हो, ये वाला फिक्स प्लेट हो, फिक्स प्लेट। ये ऊपर वाला हमारा क्या है? वेरिएबल प्लेट। हमारा यहाँ पे सिलेंडर माउंटिंग होगा, ये इसके ऊपर हमारा वेरिएबल प्लेट होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन होगा। तो हमारा ये जो हमारा वर्टिकल कॉलम है, ये हम किस टाइप का चूज़ करेंगे? एच टाइप का। ओके, और जो हमारा ये प्लेट के डिज़ाइन होंगे, ये सारी चीज़ें हम कहाँ से उठाएंगे? फ्रॉम स्टील टेबल। हम स्टील टेबल से देखेंगे तो हमें लगभग ये पता चलता है कि जो हमारा प्लेट है ये होना चाहिए मिनिमम 50 mm, मिनिमम 50 mm थिकनेस का होना चाहिए। और जो हमारा हैवी ड्यूटी का हम कॉलम के लिए एच सेक्शन के लिए यूज़ करेंगे कि मिनिमम 100 का एच शेप में मिनिमम 100 का होना चाहिए, 100 × 5। ठीक है, मिनिमम हमारा ये साइज़ होना चाहिए। ओके, और इसके बाद में हम और क्या चूज़ करेंगे? गाइडिंग मैकेनिज्म चूज़ करेंगे और प्रॉपर बुशिंग एंड अलाइनमेंट, बुशिंग एंड अलाइनमेंट। ठीक है, ये हम चूज़ करेंगे फ्रेम का। अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट स्टेप में, हम सेफ्टी कंसिडरेशन के लिए क्या क्या यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला हम क्या यूज़ करेंगे? प्रेशर रिलीफ वाल। प्रेशर रिलीफ वाल। प्रेशर रिलीफ वाल का जो हमारा सेटिंग होगा वो कितना होगा? अगर हमारा वर्किंग प्रेशर हमारा अगर 200 बार है, हमारा 10% एबव होगा, 10% एबव रिलीफ वॉल सेटिंग। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 220 बार। ओके, प्रेशर रिलीफ वाल्व का सेटिंग हम कितने पे करेंगे? 220 बार पे करेंगे। ओके, और हमारा सेफ्टी के लिए क्या क्या चीज़ें लगी होनी चाहिए? एक तो इमरजेंसी स्टॉप लगा होना चाहिए, और रिलीफ वाल्व के अकॉर्डिंग दूसरा इमरजेंसी स्टॉप होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? हमारा जो अरेंजमेंट है उसमें प्रॉपर फिटिंग एंड सील्स। ओके, सील्स में अगर हम देखेंगे तो बेस्ट क्वालिटी का अगर हम देखते हैं तो पार्कर आ जाता है। ठीक है, फिटिंग्स में आप बहुत सारे देख सकते हैं, अब बहुत सारी कंपनियां होती हैं, आप इसका देख सकते हैं एज़ पर उसके शेड्यूल, किस शेड्यूल का ले रहे हो। तो शेड्यूल 90, ठीक है, शेड्यूल 90, शेड्यूल 80 के फिटिंग्स हम यूज़ करेंगे। ओके,
एंड नेक्स्ट वन हाइड्रोलिक ऑयल कूलिंग। अगर हमको हमारा सिस्टम अगर कंटिन्यू यूज़ हो रहा है तो सिस्टम कूलिंग के लिए हम क्या अरेंजमेंट करते हैं। ओके, सिस्टम कूलिंग में हमारा कैसे कैलकुलेट करेंगे। सपोज दैट अगर हमें हीट एक्सचेंजर लगाना है, हीट एक्सचेंजर लगाना है तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। जितना हमारा हीट जनरेट हो रहा है उसकी उसकी 10% एक्स्ट्रा कैपेसिटी का, एक्स्ट्रा कैपेसिटी का हम क्या लगाएंगे, हीट एक्सचेंजर। ये इसलिए 10% हम एक्स्ट्रा इसलिए ले रहे हैं ताकि जब हमारा हीट एक्सचेंजर का COP कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस वीक हो तभी भी वो हमें हमारा जो प्रॉपर टेम्परेचर रेंज है हमें वो मिले। हमें अपना सिस्टम का टेम्परेचर जो मेंटेन करना है वो कितने से कितने तक मेंटेन करना रहता है, 40 टू 55 डिग्री सेल्सियस। 55 डिग्री सेल्सियस से हमें अपना टेम्परेचर ऊपर नहीं जाने देना है। ओके, और अब नेक्स्ट आते हैं हम पावर पैक डिज़ाइन के लिए। जो पावर पैक के कंपोनेंट हैं हम उनका सिलेक्शन करेंगे। अभी हमने आपसे जो बात किया, जो अभी हमने कैलकुलेट किया, कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या मिला। हमारा जो कैपेसिटी है, इसलिए साइड में मैं लिख देता हूँ, जो कैपेसिटी है वो हमको कितना पता चला, वो 50 टन का है। 50 टन यानी कि 500 किलो न्यूटन का। ओके, नेक्स्ट हमारा है ऑपरेटिंग प्रेशर। ऑपरेटिंग प्रेशर कितना है, 200 बार। ओके, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 20 मेगा पास्कल। नेक्स्ट हमने सिलेंडर स्ट्रोक। हम एज्यूम करते हैं कि हमारा जो स्ट्रोक है वो 30 mm और 300 mm रहेगा। एंड ये हमारा एडजस्टेबल है, ये कम ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, सिलेंडर बोर्ड आया, हमने कितना कैलकुलेट किया, सिलेंडर बोर्ड आया, ये हमने कैलकुलेट किया है 90 नहीं 180 mm। ओके, ये कहाँ से आया, कैलकुलेट किया हमने। ठीक, पिस्टन रॉड डाया कितना था, हमने जो कैलकुलेट किया, पिस्टन रॉड डाया 90 mm। ये कहाँ से आया, ये भी कैलकुलेट करके आया। ये कहाँ से कैलकुलेट हुआ, हमने 0.5 एज्यूम किया। एक तरह से क्या कर सकते हैं, इसको चूज़ किया है। ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पे ऑप्शन होता है कि हम कितना स्ट्रेंथ देना चाहते हैं रॉड को। ओके, अगर हमें रॉड इन से बैक प्रेशर नहीं देना है तो हम क्या करते हैं, रॉड का डाया बढ़ा भी सकते हैं ताकि हमें रॉड की स्ट्रेंथ ज़्यादा मिले। ओके, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं। और हमारा पंप फ्लो रेट कितना आया, पंप फ्लो रेट हमारा आया 150 LPM। ओके, कहाँ से आया, ये कैलकुलेट किया हमने। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन पावर रिक्वायरमेंट कितनी है। पावर रिक्वायरमेंट हमने कैलकुलेट किया, ये कहाँ से कितना आया था, 60 किलोवाट। ओके, ये भी कैसे आया, कैलकुलेट करके आया। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, हमें कंपोनेंट्स चूज़ करने हैं कि हमारा हाइड्रोलिक पावर पैक में क्या क्या कंपोनेंट्स लगेंगे। ठीक है, सबसे पहला हाइड्रोलिक पंप लगेगा, हाइड्रोलिक पंप लगेगा, इसकी कैपेसिटी हमने डिज़ाइन कर ली है। नंबर 2 क्या लगेगा, इलेक्ट्रिकल मोटर लगेगा,
इलेक्ट्रिकल मोटर, ये इसको भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। तीसरा रिजर्वायर, रिजर्वायर अभी हमें कैलकुलेट करना बचा है। तीसरा, फिर चौथा, और क्या हमारा इसमें क्या लगेगा, डीसी वॉल्व्स लगेंगे। हमारा प्रेस को चलाने के लिए डीसी वॉल्व लगेंगे। ये हम पावर पैक के ऊपर ही माउंटिंग करने वाले हैं, इसलिए हम पावर पैक के साथ ही इसको दे रहे हैं। ठीक है, डीसी वॉल्व, डीसी वॉल्व लगेगा। ओके, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। चौथा, पांचवा हमारा क्या होगा, प्रेशर रिलीफ वाल्व, प्रेशर रिलीफ वाल्व। इसको मैं कैलकुलेट करके बता चुका हूँ, प्रेशर रिलीफ वाल्व का कितने कैपेसिटी का लगेगा। ठीक है, वो 220 बार का पे हम सेट करेंगे, उसका प्रेशर रिलीफ वाल्व रहेगा। ओके, एंड नेक्स्ट, फिल्टर एंड क्लीनिंग, फिल्टर एंड क्लीनिंग, सॉरी, कूलिंग सिस्टम, फिल्टर एंड कूलिंग सिस्टम। ओके, एंड नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट होगा वो होजेस लगेंगे एंड फिटिंग्स लगेंगे। ओके, अब हम इसको एक बार देखते हैं कि हमारा इसमें क्या क्या अभी हमने डिज़ाइन किया, उसको हम देखते हैं। ओके, मोटर सिलेक्शन हमारा हो गया, पंप का सिलेक्शन हो गया। अभी हम हाइड्रोलिक रिजर्वायर का, हाइड्रोलिक रिजर्वायर, हाइड्रोलिक रिजर्वायर हमारा जो कैपेसिटी होता है वो 3 टाइम्स होता है हमारा डिस्चार्ज का। ठीक है, जो हमारा वॉल्यूम होगा रिजर्वायर का वो कितना होगा, 3 टाइम डिस्चार्ज का। इसका मतलब हमारा कितना हो गया, 150 एलपीएम का है, तो कितना हो जाएगा, 450 लीटर। ओके, जो हमारा रिजर्वायर का कैपेसिटी होगा 450 लीटर होगा, प्लस हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा ये 500 का कैपेसिटी का रहेगा। ओके, 50 अराउंड फिगर करके। और हमारा क्या है, प्रेशर रिलीफ वाल्व का सेटिंग हमने कर दिया। हम डीसी वाल्व का जो सिलेक्शन करेंगे वो कैसा चूज करेंगे, डीसी वाल्व, यहाँ पे हम जो डीसी वाल्व चूज करेंगे वो किस टाइप का चूज करेंगे, 4/3, 4/3 ऑल पोर्ट क्लोज। ठीक है, इसका मैं सिंबल भी बना देता हूँ हम जो चूज करने वाले हैं। ओके, तो ये हमारा कुछ इस तरफ का ये वाला वाल हम यूज़ करेंगे 4/3 का। ओके, और जो हमारा रेटिंग कैपेसिटी होगा इसका वाल का कैपेसिटी, रेटेड कैपेसिटी कितना होगा, 250 बार एंड 150 एलपीएम मिनिमम। 250 बार कैपेसिटी से मिनिमम होगा, 150 बार से अबव होगा। ठीक है, हमारा जो कैपेसिटी होगा वाल का ये होगा। अब हम बात करते हैं कूलिंग सिस्टम का। कूलिंग सिस्टम,
जो कूलिंग सिस्टम के लिए हमारा हीट जनरेशन कितना होगा, पहले हम वो समझते हैं। जो हमारा हीट जनरेशन होगा वो उतना होगा, सेम उतना ही होगा जितना हमारा क्या होगा, पावर लॉस होगा, पावर लॉस। ठीक है, पावर लॉस हमारा कितना हो रहा है, 60 हमारा रेटेड था, हमने किया। इसमें से हमारा जो माइनस हुआ 1 इंटू हमारा जो कैपेसिटी है वो कितना, 0.85। ओके, मतलब हमारा 0.15 टाइम्स लगभग 9 किलोवाट हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है। ये 9 किलोवाट का जो पावर है वो हमारा किस में जा रहा है, ये फॉर क्रिएटिंग हीट। ओके, तो 9 किलोवाट के अकॉर्डिंग, एज पर 9 किलोवाट हम एज्यूम कर लेते हैं 9 किलोवाट को 10 किलोवाट। ठीक है, 10 किलोवाट के अकॉर्डिंग हम क्या चूज करेंगे, ऑयल कूलर या फिर क्या कर सकते हैं, हीट एक्सचेंजर। हम चूज करेंगे। ओके, तो हमें फाइनली क्या मिल गया, फाइनली हमने पंप निकाला, पंप की कैपेसिटी आ गई, मोटर की कैपेसिटी आ गई, जो हमारा रिजर्वायर का साइज आएगा, RESER, रिजर्वायर का साइज हमारा कितना आ गया, 452 500 लीटर। ओके, और रिलीफ वाल्व का जो सेटिंग है, रिलीफ वाल्व क्या कैपेसिटी का हमें मिला, ये 220 बार पे हम इसको सेटिंग करेंगे। ओके, और डीसी वाल्व हमारा कैसा रहेगा, ये रहेगा 4/3 250 बार रेटेड कैपेसिटी। और ऑयल कूलर हमारा क्या रहेगा, ऑयल कूलर का जो कैपेसिटी रहेगा वो रहेगा 10 किलोवाट का। ओके, तो इस तरीके से हमने ये क्या कैलकुलेट किया, एक बेसिक, एक 50 टन लोड के लिए पावर पैक का डिज़ाइन किया। ओके, हमने सारे वैल्यू आइडेंटिफाई कर लिए। 50 टन कैपेसिटी के लिए हमारा 50 टन कैपेसिटी के लिए कितना रहेगा, कैपेसिटी 500 किलो न्यूटन के लिए, ऑपरेटिंग प्रेशर हमने 200 एज्यूम किया, सिलेंडर स्ट्रोक 300, सिलेंडर बोर्ड आया 180 mm आया, पिस्टन रॉड आया 90 mm आया, पंप फ्लो रेट कितना आया 150 LPM, पावर रिक्वायरमेंट 60 किलोवाट, रिजर्वायर साइज हमारा आया 500, रिलीफ वाल्व का सेटिंग हमने किया 220 बार, डीसी बॉल लगाया 4/3 250 बार पर, और ऑयल कूलर हमारा लगा 10 किलोवाट कैपेसिटी का। ओके, तो थैंक यू दोस्तों, अभी एक हमने पावर पैक का डिज़ाइन सक्सेसफुली कर लिया है। तो इसी तरह से आप 90 किलोवाट का 90 टन प्रेस का आप डिज़ाइन करने का प्रैक्टिकल करिएगा, कैलकुलेशन करिए और हमें हमारे ईमेल आईडी पर भेजिएगा। ठीक है, मैं ईमेल आईडी अपना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस पर हमें एक 90 टन प्रेस का डिज़ाइन करके आप हमें उस मेल पे सेंड कर सकते हैं प्रोसीजर के साथ में। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।